बच्चों, पिछली वीडियो में आपने डिटर्मिनेंट्स के बारे में जाना था। इस वीडियो में आप उनके गुण के बारे में जानेंगे। सारणिक की गुण, प्रॉपर्टीज। ऑफ डिटर्मिनेंट। देखो बच्चों, इसका पहला जो गुण है वो क्या है कि किसी सारणिक के यदि A1 B1 C1 A2 B2 C2 0 0 0, मतलब यदि किसी सारणिक का कोई रो या कोई कॉलम शून्य होता है तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। इज इट क्लियर? किसी सारणिक के किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। इसमें R3 के सारे एलिमेंट्स 0 थे, R1 R2 कोई के भी हो सकते हैं, या C1 C2 C3 किसी के हो सकते हैं। इसका मान शून्य होगा। क्लियर? दूसरी प्रॉपर्टी, किसी सारणिक A1 B1 C1 A1 B1 C1 A2 B2 C2, क्या मतलब हुआ? यदि किसी सारणी के कोई दो कॉलम या कोई दो रो परस्पर समान है, आइडेंटिकल है, तो उस सारणी का मान भी शून्य होता है। समझ गए? यदि किसी सारणी के कोई दो पंक्ति अथवा कोई दो स्तंभ आइडेंटिकल हैं, सर्वसम हैं, एक जैसे हैं, तो उस सारणिक का मान भी शून्य होता है। जैसे इसमें R1 और R2 एक जैसे थे, इसलिए इस सारणिक का मान भी 0 होगा। अगली प्रॉपर्टी, सारणिक है के एलिमेंट्स A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। यदि किसी सारणिक के रोज को कॉलम में बदल दिया जाए या कॉलम को रोज में बदल दिया जाए तो उस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। अब हम क्या करेंगे, इसके रोज को कॉलम में बदल दो, मीन्स A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। क्या हुआ? जितने रोज थे वो सब कॉलम हो गए और जो कॉलम थे वो रोज हो गए। तो इस तरह से यदि किसी सारणिक डिटर्मिनेंट्स के सभी रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में परिवर्तित कर दिया जाए तो उस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। अगली प्रॉपर्टी, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। यदि हम किसी एक रोज को किसी दूसरे रो से परस्पर बदल दें, A1 B1 C1 A3 B3 C3 A2 B2 और C2, क्या करा हमने? R2 को R3 से रिप्लेस कर दिया
बदल दिया, परिवर्तित कर दिया आपस में, तो सारणिक का मान ऋणात्मक हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ये नेगेटिव साइन लगाया जब किन्हीं दो रो को अथवा किन्हीं दो कॉलम्स को परस्पर बदल दिया जाए, आपस में बदल दिया जाए, तो सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रॉपर्टी देखिए, पांचवा है, यदि किसी सारणिक का किसी रो या किसी कॉलम का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक अवयवों के योग के रूप में लिखा है, जैसे A1 प्लस अल्फा, B1 C1, A2 प्लस बीटा, B2 C2, A3 प्लस गामा, B3 C3। इसमें क्या है, C1 के जो अवयव हैं वो दो अवयवों के योग के रूप में लिखे हैं। दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। यदि तीन होंगे तो भी यही रूल फॉलो होगा। तो क्या होगा, इसमें एक अवयव को A1 प्लस अल्फा हम उतनी सारणिक में इसको तोड़ देते हैं, उनके अलग अलग योग के बराबर व्यक्त कर सकते हैं। जैसे A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। तो पहली सारणिक हो गई, पहले अवयव को लिया और इनके C2 C3 को लिया, प्लस माइनस अगर यहाँ है तो माइनस लगा सकते हैं। अब इसका दूसरा अवयव आ जाएगा, मीन्स अल्फा B1 C1, बीटा B2 C2 और गामा B3 C3। क्लियर। किसी सारणी, यहाँ समझ लो कि किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक अवयवों के योगफल के बराबर है। इसमें क्या है, C1 दो अवयवों के योग के बराबर है, तो उस सारणी को उसी ऑर्डर, क्योंकि यहाँ 3/3 का है तो ये जो हमें रिजल्ट मिला वो 3/3 का ही होगा। उसी ऑर्डर के दो या दो से अधिक, जितने हैं यहाँ, अगर दो हो तो दो में और यहाँ पर तीन होते तो तीन में सारणी के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक। अगला देखो, 6 प्रॉपर्टी है, यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति अथवा स्तंभ A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, यदि मतलब क्या हुआ, किसी रो या कॉलम के प्रत्येक अवयव को किसी अचर राशि से गुणा कर दें। मीन्स हम यहाँ क्या करें, इसको मान लो k गुना कर दें, के R1 के प्रत्येक अवयव को k गुना कर दिया, तो इस जो सारणिक का मान होगा वो उतनी गुना हो जाता है, k गुना हो जाएगा। मीन्स k यहाँ आ जाएगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। क्लियर। यदि किसी सारणी की किसी रो या किसी कॉलम के प्रत्येक अवयव को एक अचर गुना कर दे, कांस्टेंट के एम एन अल्फा बीटा, तो उस सारणी मूल सारणी का मान उतने गुना हो जाता है। यहाँ के गुना करा तो के टाइम्स हो गया। इसको भी हम किसी और नंबर से कर सकते हैं तो उतना हो सकता, तो ये हम पूरी सारणी के लिए कर सकते हैं। और अगला प्रॉपर्टी है, किसी सारणी के यदि हम A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, समझिए, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति
C2 किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों में से किसी अचर राशि से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति अथवा किसी अन्य स्तंभ के संगत अवयवों में यदि जोड़ दें या घटा दें तो उस सारणी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लिखिए आगे, इसको समझिए। बराबर यहाँ क्या कर रहे हैं, A1 B1 C A1 A2 A3, ये हमारा C1 है। हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, C2 या C3 का कोई गुना इसमें जोड़ दें। कोई गुना का मतलब है इसका m गुना, n गुना, l गुना, अल्फा गुना, बीटा गुना, जो मर्जी करें। मान लीजिए मैंने k गुना यहाँ जोड़ा, प्लस का k B1, k B2, k B3 और ये जो कहते हैं B2 B3 और C1 C2 C3। क्लियर हो गया होगा। किसी रो या किसी कॉलम के कितने गुने को किसी दूसरे रो या कॉलम में जोड़ने पर उस सारणी का मान नहीं बदलता। बहुत इम्पोर्टेंट ये प्रॉपर्टीज है, इसका जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो काफ़ी हद यूज होगा। समझ लेना, किसी सारणी की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सभी अवयवों को अचर गुना करके किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ में जोड़ दें अथवा घटा दें तो उस सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। धन्यवाद।